देखिए, किसी भी कुंडली को किस तरह से एक थॉरोली स्टडी करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो चीज़ है कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई कुंडली आती है तो सबसे पहले उसका जुपिटर देखो कि वो कैसा है, वो कौन कौन से प्लैनेट्स के साथ जो है वो क्लोजली लिंक्ड है। अब जुपिटर मून के साथ लिंक्ड है, जुपिटर जो है वो मून के साथ लिंक्ड है, राइट। जुपिटर केतु के साथ लिंक्ड है ट्राइन में। जुपिटर सन, मरकरी, वीनस और सैटर्न के साथ लिंक्ड है। तो ये इंसान जो है वो पहले ये देखेंगे कि ये इंसान खुद कैसा है, सामने वाला जो हमारे पास जो इंसान है वो कैसा इंसान। ये जुपिटर मून केतु का कॉम्बिनेशन हमारे सामने आया, तो यानी कि ये जो इंसान है ना, ये केतु के स्वभाव कैरी कर रहा है। केतु के स्वभाव कैसे होते हैं? बिना किसी की कोई फिक्र ना करना, राइट। एक ऐसा माइंडसेट रखना जो दूसरों के लिए कुछ हो। केतु क्या? केतु नाना जी हैं आपके नाना। तो ये जो जीव है, जो ये इस दुनिया में आया है, ये अपने नाना के ट्रेट्स कैरी कर रहा है। यानी कि जो जो क्वालिटीज़ इसके नाना में होंगी वही सेम चीज़ ये दोबारा लेके जन्मा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। कॉम्बिनेशन कुंडली में क्या बनता है? जुपिटर मून केतु। जब किसी का मून केतु जुड़ता है ना, तो वो इंसान को डिप्रेशन में डाल सकता है। पर ये डिप्रेशन में कब जाएगा? ये जीव जो है ये डिप्रेशन में कब जाएगा? जब ये वाले प्लैनेट जो हैं वो ख़राब होंगे। मान लो क्लोज डिग्री पे यहाँ पे सूर्य है, बाकी हम एक बार 3 प्लैनेट्स को यहाँ से अलग कर लेते हैं। जो मेन है वो सूर्य है, जुपिटर मून केतु सूर्य। तो जब इस इंसान के साथ, इसके फादर के साथ इसके रिलेशन ख़राब होंगे, इसकी फैमिली के साथ इसके रिलेशन ख़राब होंगे, तो ये इंसान जो है वो डिप्रेशन में जा सकता है। लेकिन ये इंसान अगर अपनी एक अच्छी नीयत लेके काम कर रहा है, बिना ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की परवाह बिना किए काम कर रहा है, तो ये इंसान ज़िंदगी में आगे आगे ग्रो करता जाएगा। इसको हम ये प्रेडिक्शन, हमारी ये बैलेंसिंग एक प्रेडिक्शन होगी। तो ये तो था उस जीवा के लिए कि जीवा कैसा, कि वो जीव कैसा है। वो ये इंसान कैसा है। वो केतु के साथ लिंक था, तो ये एक अंदर से सिंपल इंसान है। हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, एक प्रेडिक्शन उसकी ये जाती है। दूसरा, अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान जो है इसकी मेंटल स्टेबिलिटी कौन ठीक करके देगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट है ना इस कुंडली में, किसी भी कुंडली में, वो है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा ही है जो किसी इंसान को बनाता है और चंद्रमा ही है जो किसी इंसान को उजाड़ता है। एक प्लैनेट अगर सिर्फ ये सध जाए ना, तो कुंडली में कितना ही क्यों ना, कैसे भी योग क्यों ही ना बन रहे हो, वो इंसान उस चीज़ को ओवरकम कर ही लेता है। अब इस कुंडली में हम उसको क्या अलाइनमेंट लिख के देंगे? उसकी कुंडली हमारे पास आई, हम उसको क्या लिख के देंगे कि भाई चंद्रमा के साथ कौन कौन से प्लैनेट जो हैं वो लिंक बना रहे हैं। चंद्रमा के साथ जुपिटर लिंक बना रहा है, चंद्रमा के साथ मंगल लिंक बना रहा है, लेकिन ट्राइन में और कोई नहीं है। प्राण वायु कौन? जुपिटर। एक्सरसाइज कौन? मंगल। अगर ये इंसान प्राणायाम करे तो कैसा? अगर ये इंसान प्राणायाम करता है, कपाल भाती करता है, तो क्या उससे उसकी हेल्थ ठीक होगी?
मालूम नहीं, लेकिन हेल्थ से भी ज़्यादा उसकी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। चंद्रमा आपका खाना है, मंगल रॉ है, कच्चा। अगर ये इंसान कोई भी ऐसी चीज़ें खाता है जो कच्ची सब्जियां हो या कुछ भी हो, तो ये इंसान की मेंटल डेवलपमेंट के लिए सबसे बढ़िया है। मंगल क्या है? मंगल आपकी एक्शन ओरिएंटेड होना, आपका एक जगह टिक के ना बैठना है। अगर ये इंसान एक जगह टिक के बैठ रहा है तो ये इंसान, इसकी ज़िंदगी से मूवमेंट ख़त्म कर लो, ये इंसान मन ही मन उबलता रहेगा, कुछ कर लूँ, कुछ कर लूँ, कुछ कर लूँ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या बोल रहा है कि भाई एक्टिव रहे, और सिर्फ एक्टिव ना रहे, ज़्यादा एक्टिव रहे जुपिटर। तो एक तरफ हम उसको क्या लिख के देंगे कि मन के लिए क्या क्या करना है आपको। एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, मूवमेंट रखनी है, रॉ फूड खाना है, और पहाड़ों पे जाना है। ये इंसान जब भी पहाड़ों में ट्रैवल करेगा तो इसको मन की शांति मिलेगी। हमने जीवा को स्टडी कर लिया कि भी वो इंसान कैसा, भी सामने वाला जुपिटर के तो इंसान है, कोई वो नहीं है, आराम से उसके साथ डील करो। मन कैसा है उसका? भी मन ही मन उबलता है। चलो, काम कैसा है? अब सबसे अच्छी चीज़ है सैटर्न के साथ नेक्स्ट हाउस में जुपिटर का होना। जब भी सैटर्न के साथ जुपिटर मिलेगा तो वो काम में भाग्य की वृद्धि करवाएगा। इस पूरे चार्ट में सैटर्न के साथ कौन कौन से प्लैनेट लिंक्ड हैं? वीनस, मरकरी, सन, मार्स, राहु, जुपिटर। केवल 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो थोड़े अलाइन करने में जिसको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और वो क्या है? वो है मंगल और राहु। अब ये इंसान घर से दूर जाके कोई टेक्निकल फील्ड में काम करे, मंगल उसी चीज़ की पढ़ाई करे, तो उससे वो पैसा भी कमाएगा, उसको नाम भी मिलेगा, उसका काम भी अच्छा चलेगा। एक प्रेडिक्शन तो हमारी ये होगी। प्रोफेशन के लिए हम अब क्या बोलेंगे कि भाई तुम ना दूर चले जाओ और प्लस वहाँ किसी टेक्निकल काम में अपना फ्यूचर बनाओ। ये बोलता है भाई मुझे टेक्निकल काम करना ही नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, पैसे बताओ कहाँ लगाना है। ठीक है भाई, तेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तू रियल एस्टेट का काम कर, पर ये भी घर से दूरी करना है, या तू जिम खोल ले। अब जिम क्यों कहा? अब यहाँ पे अब 2 चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं। देखिए, जिम जो है वो हेल्थ की डोमेन है, राइट, बॉडी का डोमेन है, और हम बात कर रहे हैं इस इंसान के काम की कि भाई ये बंदा काम क्या करे। लगन लॉर्ड बॉडी इन 10th हाउस, कर्म के भाव में लगन लॉर्ड, यानी कि जो कर्म है वो 1st हाउस से जुड़ के कर सकता है। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि सैटर्न जो है वो मंगल से जुड़ा हुआ है। मंगल किस चीज़ का कारक? बॉडी का कारक। तो यानी कि बॉडी के किसी फील्ड में काम कर सकता है जिम। तो हमने यहाँ पराशरी और BNN
को मिला के एक प्रिडिक्शन बनाई कि भाई आप जिम का काम भी कर सकते हो। वहाँ फर्स्ट लॉ 10th में गया और उधर सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन बन गया। एक प्रिडिक्शन तो ये बनी। वो इंसान बोलता कि नहीं यार, मुझे जिम भी नहीं करना, मुझे रियल एस्टेट भी नहीं करना, मैं किसी टेक्निकल काम में भी नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं? भाई अब क्या करूं? अब सीधी सी बात है, मंगल राहु में और क्या करेगा कि भाई तू किसी टेक्नोलॉजी फील्ड की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ के काम कर ले। बोलता ये मैं कर लूँगा, ये मेरा फील्ड है, मैंने इसकी पढ़ाई भी की है, क्या मेरे को इससे पैसा आएगा? वीनस 100% आएगा। तो हमने 3 चीज़ें जो हैं वो मेनली हमने इसमें डिस्कवर की। एक इंसान खुद कैसा है, एक इंसान का मन कैसा है, एक इंसान का कर्म कैसा है, और इसमें हम क्या 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 देख सकते हैं। अब इसी कुंडली के अंदर हम इनके फादर के लिए प्रेडिक्शन देते हैं। फादर कौन? सूर्य। बिजनेस कौन? मरकरी। कर्म कौन? सैटर्न। उससे पैसा कौन? शुक्र। यानी फादर जो है वो कोई बिजनेस करेंगे उससे पैसा आएगा, 100% आएगा। किस चीज़ का बिजनेस करें? मंगल का। किसी ऐसी रॉ चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसको आगे प्रोसेस किया जाए, उसका काम कर लें। मशीनरी से जुड़ा हुआ काम कर लें, उसका बिजनेस कर लें। तो इनके फादर को भी वहाँ से जो है वो पैसा आएगा। इनकी मदर के लिए प्रिडिक्शन देना हो तो कैसा देंगे? मदर कौन? चंद्रमा। किसके प्रभाव लेके आए हैं? जुपिटर के। तो मदर के अंदर जुपिटर के गुण हैं। जुपिटर हेल्थ को कैसा करता है? थोड़ा हैवी करता है। और हेल्थ की बात मैंने यहाँ क्यों की बॉडी की? क्योंकि मंगल है, यानी कि मदर की जो बॉडी होगी वो थोड़ी हैवी होगी। चंद्रमा कौन? मदर। मंगल कौन? गुस्सा। अगर इनकी मदर जो है वो गुस्सा करेंगे तो इसके भाग्य पे चोट लगेगी, इसका भाग्य सबसे कम उन्नति करेगा। गुस्सा मदर का है, भाग्य जो है वो इसका खराब हो रहा है। तो इस तरह से आप एक दो चीज़ों को मिला के किस तरह से स्टडी करनी है वैसे आप कर सकते हो। तो इंटरलिंकिंग डेस्टिनी भी आगे हम इसको और भी ज़्यादा अच्छे से जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। ये एक थॉरली किस तरह से किसी का चार्ट देखना है, ये वो चीज़ है, राइट।